तो ईद में सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद की शॉपिंग की जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमें रुबीना अलवी ज्वाइन करेंगी, लाहौर से सिद्रा कयास हमारे साथ मौजूद होंगी, पेशावर से हमारा साथ देंगे जफर इकबाल, जबकि इस्लामाबाद से जाहिद मशवानी, सक्खत से जहांजेब वसीर और कोयटा से अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद होंगी। जी हाँ, तो हमने नुमाइंदगान की जाने बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन कौन सी वो तैयारियां हैं जो ये आखिर के 1-2 दिन में की जाती हैं, वो कौन सी चीज़ें जो रह जाती हैं जो कि इन डेज में परचेज की जाती हैं। तो रुख कर लेते हैं कराची का। कराची से हमारी नुमाइंदा रुबीना अलवी हमारे साथ मौजूद है। रुबीना, बताइएगा कहाँ पर मौजूद हैं, मार्केट में क्या गहमा गहमी और रौनकें देख रही हैं? जी, मैं इस वक्त क्लिफ्टन के एक मार्केट में मौजूद हूँ जिसे गल्फ के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर काफ़ी रश देखने में आ रहा है। जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि अब 2 ही दिन ईद में ऑलमोस्ट रह गए हैं, तो इसकी वजह से ख़वातीन ने भरपूर तौर पर अपनी फैमिली के साथ जो है वो बाज़ारों का रुख कर लिया है। चूँकि अब तैयारी बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, तो खुसूसी तौर पर जो रश देखने में आया वो बेड शीट्स यानी कि जो बेड कवर्स होते हैं उनको खरीदने में ख़वातीन काफ़ी मसरूफ़ हैं। इसके साथ साथ बच्चों के सन ग्लासेस हैं, बच्चियों के पर्सेज हैं जिसमें वो मैचिंग पर्सेज पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं क्योंकि भाई ईदी वगैरह भी जमा करनी है। इसके साथ साथ जो कॉस्मेटिक्स हैं उन पर भी ख़वातीन का रश देखने में आ रहा है और ज्वेलरी, मेहंदी, चूड़ियाँ वो तो लाजिम और मलजूम है, उसके बगैर तो ख़वातीन की ईद कंप्लीट ही नहीं होती। मर्द भी पीछे नहीं है। अगर आप ये समझ रही हैं कि मर्द बहुत पीछे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी भाई लगे हुए हैं तैयारियों में, अपनी अहलियाँ जो हैं उनके साथ हैं और उनकी पसंद से कपड़े खरीदे जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी जो तैयारी है, हालांकि ये तो बड़ी डाउटफुल सी बात रहती है, खवातीन कहती है नहीं हमारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारी तैयारी चांद रात तक जारी रहती है। तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी बताइए, आपकी तैयारी किन मराहिल में है? खत्म हो गई या अभी नहीं हुई? मेरी तैयारी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है। रोज आते हैं और कोई ना कोई चीज रह जाती है। जी बिल्कुल, आप अतिया बात कीजिए उनसे, माजरत के साथ रुबीना आप बात कीजिए उनसे और कैसे ये भी तैयारी कर रही हैं और आप कह रही हैं कि आपकी तैयारी भी कंप्लीट नहीं हुई। रुख करेंगे हम इस्लामाबाद का। शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल है और इस्लामाबाद वाले कैसे अपनी ईद की तैयारी कर रहे हैं ये बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है जाहिद मशवानी। जाहिद, आम तौर पे हम देखते हैं कि इस्लामाबाद बड़ी जल्दी बंद हो जाता है, लेकिन अब तो ईद है, तो क्या देख रहे हैं आप? अवाम बाहर निकले हैं, गहमा गहमी देख रहे हैं बाजारों में, और कहाँ पर मौजूद हैं आप? इस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद के एक पुरानी मार्केट है, अपारा मार्केट, और अपारा मार्केट के अपनी ही रौनकें होती हैं। और अगरचे चांद देखने के लिए हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा और ऐलान उसके बाद होगा, लेकिन आज ऐसा समा नज़र आ रहा है इस्लामाबाद की मार्केट्स में जैसे चांद रात का समा हो। और जैसे ही इफ्तार का टाइम गुजर गया उसके बाद शाम को ही यहाँ पे रश हो जाती है, लेकिन इफ्तार के बाद एक हजूम लोगों का उमड़ आया और यहाँ पर जो दुकानें हैं, जो शॉप्स हैं, चूड़ियाँ हैं, मलबूसात हैं, जूते हैं, मेहंदी है, और बच्चों और खवातीन और मर्दों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे इस वक्त शॉपिंग में मसरूफ है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कोशिश करेंगे इनसे बातचीत कर लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद यहाँ मार्केट अपारा ईद, क्या कहेंगे आप? सर ऐसा है, देखें ईद है और अब दिन भी तकरीबन 2 रह गए हैं, तो बस कुछ थोड़ी बहुत जो ज़रूरी चीज़ें थी वो लेने के लिए आए। और ये इस्लामाबाद की एक पुरानी मार्केट है, लोग बेहद मसरूफ हैं अपनी खरीदारी में। शहर इक़्तिदार में भी लोग चीज़ें खरीद रहे हैं, दिन कम रह गए हैं, मुकाबला सख्त है। अब हम रुख कर लेते हैं, हमारी नुमाइंदा हमारे साथ है अतिया अकरम कोयटा से। अतिया, बताइएगा कि आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? जब ईद के दिन करीब रह जाते हैं तो फिर क्या खरीदा जाता है? मिठाई की दुकानों पर जाके लोग क्या पसंद करते हैं? क्या कलाकंद खरीदी जाती है या फिर मिक्स मिठाई के डब्बे बनवाए जाते हैं? खवातीन की क्या फरमाइश होती है? बच्चों की क्या फरमाइश होती है? क्या एक फर्द सबकी ख्वाहिशात पूरी करके एक बॉक्स बन जाता है या नहीं? जी बिल्कुल ऐसा है कि कोयटा में ईद के करीब आते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कल चांद नज़र आ जाएगा, तो यहाँ पर अंदरून इज़ला से बहुत से लोग आए होते हैं शॉपिंग करने के लिए। और ईद से 1 या 2 दिन पहले जब उनकी वापसी होती है तो उनकी सबसे बड़ी जो चॉइस होती है ख़रीदारी मुकम्मल करने के बाद वो होती है मिठाई। पर यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो गुलाब जामुन और चमचम ही शौक से खाई जाती है और उसके साथ बर्फ़ी लेकर जाते हैं, क्योंकि दीगर अजला में जो है बहुत छोटे छोटे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर मिठाइयों की बड़ी दुकानें नहीं हैं, जो हैं भी तो वो भी बहुत छोटी छोटी दुकानें और वहाँ पर अच्छी मिठाई नहीं मिलती। तो इस वक्त मैं कोयटा के मन्नान चौक पर बहुत बड़ी स्वीट की जो दुकान है मिठाई की वहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे अकब में जमे गफ़ीर देखा जा सकता है। यहाँ पर हमने जब लोगों से बात की तो उनका कहना ये था
कि जो सूबे के दीगर अजला वहाँ से लोग आए हुए थे, पशीन, कोलू, कल्लाद, डेरा बुक्टी और इर्द गिर्द के अजला से लोग सिर्फ इसलिए यहाँ पर रुके हुए हैं कि पूरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, फैमिली के साथ आए हुए हैं। और अब उनकी पहली चॉइस ये है कि जो यहाँ पर काम करने वाले हजरात हैं वो यहाँ से जाते हुए उनको घर से फरमाइश आई है कि आते हुए कोयटा से मिठाई ज़रूर लेकर आना। वाले दिन जब बहनों के घर जाएंगे तो साथ मिठाई लेकर जाएंगे, अजीज़ और कारब घर आएंगे तो उनके सामने मिठाई रखी जाएगी। और सिचुएशन ऐसी है कि इस कदर रश है कि लोग जो है वो जमगट्टा बना हुआ है मिठाई ख़रीदने के लिए। मिठाई की कीमतें गो के बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद शहरियों की बहुत ज़्यादा कोशिश है कि वो यहाँ पर मिठाई खरीदें। रश भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल अतिया, आपके पीछे हम देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में आवाम मिठाइयाँ खरीद रही है और यकीनन उनको ये है कि हो सकता है कल चांद रात हो जाए और परसों ईद हो जाए। तो ये हम देख भी सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो वर्कर्स भी हैं वो मिठाई के डब्बे पैक कर रहे हैं। रुक करते हैं हम इस वक्त पेशावर का, जहाँ जफर इकबाल हमारे नुमाइंदे मौजूद है। तो जफर बताइए, पेशावरी कैसे अपनी ईद की तैयारियाँ कंप्लीट कर रहे हैं? आखिरी मराहिल में अब तो तैयारियाँ। जी बिल्कुल, पेशावर में वक्त कम और मुकाबला कुछ ज़्यादा ही सख्त थे, क्योंकि निगरान हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन को ईद पे तनख्वाहें ना देने का फैसला किया है, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजिमीन जो है इस वक्त ईद की शॉपिंग उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से माजी में होती आ रही थी। क्योंकि ईद से 3 दिन कबल उनको सैलरीज मिलती थी और फिर वो बच्चों को ला के खूब दिल खोल कर शॉपिंग किया करते थे। लेकिन इस बार बाज़ारों में रश तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुकानें जो है वो वीरान नज़र आ रही हैं। दुकानदारों का भी यही कहना है कि लोग तो आते हैं लेकिन दाम पूछ कर चले जाते हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से जो कीमतें थी वो तक आलमोस्ट डबल हो चुकी है। खुसूसन बच्चों की गारमेंट्स की, ख़वातीन की शॉपिंग जो है वो तो आलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है और वो फाइनल टचिंग के लिए मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर नज़र आती हैं। लेकिन साथ में जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी रोड, जो कि पेशावर का सबसे पोश एरिया है शॉपिंग के लिहाज से, वहाँ से शुरू होकर पेशावर सदर और फिर यहाँ पर भी जब उनके बजट के मुताबिक उनको ख़रीदारी नहीं मिलती तो वो जाते हैं अंदरूनी शहर, मीना बाज़ार, शाहीन बाज़ार और कुची बाज़ार में। जबकि मेल जो ईद की शॉपिंग के लिए आते हैं, जो खुसूसन शूज़ लेने के लिए आते हैं, उनकी ज़्यादातर रुझान इस दफ़ा पेशावरी चप्पल की तरफ है, क्योंकि जो ब्रांडेड शूज़ हैं वो उनकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है, काफ़ी मतलब कि उनके बजट से बाहर है। इस वजह से पेशावरी चप्पल जो कि 1500 से 2000 की रेंज में अच्छी से अच्छी चप्पल आ जाती है, अच्छी से अच्छी चप्पल खरीदने की कोशिश करते हैं। और पेशावर है तो पेशावरी चप्पलों पर तो जोर बहुत ज़्यादा होगा। सफर इकबाल साथ ही रहिएगा। जहाँ ज़ेब वसीर का रुख करते हैं वहाँ मौजूद हैं सखर में वो, और सखर सिंध का तीसरा बड़ा शहर। जब हैदराबाद और कराची लोग नहीं जा पाते शॉपिंग के लिए तो सखर का रुख करते हैं। किस किस ने सखर का रुख किया है जानेंगे जाज़े वसीर। जाज़े बताइए कि कहाँ पर मौजूद है, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, सखर सिंध का तीसरा बड़ा शहर, उसके जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ से तमाम तर जो लोग हैं इस वक्त वो सखर पहुँचे हुए और शॉपिंग कर रहे हैं। इस वक्त ईद में 2 रोज़ रह गए हैं, जिसकी वजह से जो रेडीमेड गारमेंट्स की शॉपिंग है वो ज़्यादा हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिलिट्री रोड पर। यहाँ पर काफ़ी बड़ी मार्केट है, यहाँ पर तमाम तर जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर मौजूद, और यही वजह है कि इस मार्केट में जो है काफ़ी रश है। ख़वातीन अपनी पसंद की चीज़ें ले रही हैं, मर्द भी अपनी पसंद की चीज़ें ले रहे हैं, क्योंकि सिलाई जो है इस वक्त महंगी भी है और दर्जी ने वहाँ भी कई कर दिया है, जिसकी वजह से क्योंकि बड़ी तादाद में हमें यहाँ पे मर्द नजर आए जो अपनी पसंद का कुर्ता लेते हुए नजर आए। और अमूमन हमने ये भी चीज़ देखी कि जब जो मर्द हजरात थे अपनी पसंद से कुर्ता खरीद रहे थे, जो उनकी अहलियाँ थी, जो उनकी बीवी थी, उन्होंने किस जगह उन्होंने इंटरप्ट भी किया कि नहीं ये कलर ले लें, ये कलर ठीक नहीं है। तो बहुत सारे मर्द हमें ऐसे भी मिले कि वो अपनी आज के रोज़ भी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, वो अपनी बेगमात के आगे मजबूर है, उनकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। इस वक्त मैं जिस मार्केट में मौजूद हूँ यहाँ पर जाज़ेब आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि चूंकि सखर में तो गर्मी भी बहुत पड़ती है, तो फिर आवाम किस तरह का फैब्रिक पसंद कर रहे हैं? यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन फिलहाल 2-3 रोज से कुछ मौसम बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद भी सबको पता है कि ईद के दिन गर्मी होगी, तो यहाँ पर हल्के फुल्के से जो स्टफ है वो ले रहे हैं, कॉटन जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं, और जो कुर्तों में हल्के किस्म का स्टफ आता है जो बिल्कुल ठंडा होता है, जिसमें गर्मी महसूस नहीं होती, अमूमन मर्द हजरात वही ले रहे हैं। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे भी हमें इस वक्त ईद की खरीदारी में खुसूसन जो है अपनी दिलचस्पी लेते हुए नजर आते हैं। वो भी अपने वालिदैन के साथ जिद कर रहे हैं कि जिस तरह आपने अपने सूट बनाए तो हमें भी अपने सूट बना के दें, लेकिन अगर आपने इस महंगाई के दौर में तो सखर में भी आवाम इस वक्त शॉपिंग में मसरूफ है। सिदरा की जानिब रुख करते हैं लाहौर का। सिदरा बताइए सबसे पहले कि मौसम कैसा है और आज आप क्या बताने वाली हैं? हमने दुबट्टा गली के मनाजिर भी देखे कि आवाम
बाहर निकले हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। लिबर्टी के भी दिखाया आपने, खवातीन के बारे में भी बताया, कुछ बच्चों के बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, जब बात हो जिंदा दिलाने लाहौर की, तो लाहौरिये कोई भी मौका हो, दिन हो, त्यौहार हो, तो वो एंजॉय करना नहीं भूलते हैं। तो बाज़ार की रौनकें आप देख सकती हैं कि मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी हैं और शहरी जो हैं वो दिल खोल कर ईद की शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और स्पेशली बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। और अभी जब मेरी थोड़ी देर पहले बच्चियों से बात हुई तो उनकी यही कोशिश है कि वो अपने मेन ड्रेसेस जो हैं वो कंप्लीट कर चुकी हैं, जूते भी ले चुकी हैं। तो अब बारी जो है उनकी मैचिंग चूड़ियों की है, ज्वेलरी की है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि जो जैसा उन्होंने जोड़ा लिया उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी भी खरीदें और उसके साथ साथ मैचिंग चूड़ियाँ भी पहनी जाएं। और स्पेशली रिंग्स तो बच्चियाँ जो हैं वो बहुत शौक से पहनना पसंद करती हैं। इसके साथ साथ अभी बच्चियों का ध्यान जो है वो मेहंदी पर भी है कि स्पेशली सारी तैयारी हो गई तो अब मेहंदी पर फोकस किया जाए। तो शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा ईद की शॉपिंग को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, 2 दिन बाकी हैं। तो उनकी यही कोशिश है कि वो अपनी तमाम तर ईद की तैयारियों को मुकम्मल करें और उसके साथ साथ फैमिली के साथ और अपने अजीज़ों कारिब के साथ जो है वो इन खूबसूरत मौसम को और इस मौके को एंजॉय करें। जी सिद्रा, आप हमारे साथ हैं और महानूर, आप और मैं तो रोजे रख रहे हैं और खबरें पढ़ रहे हैं और सिद्रा ने तो मेहंदी तक लगा ली है। तो इससे तो पता चल रहा है कि भाई लाहौरिये बहुत आगे हैं तैयारी में और बहुत ही ज़्यादा खुश भी हैं। आप तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया।